शानी, मेरे बेटे, मेरा शहजादा। वेलकम होम। यार आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सेफ्टी होनी चाहिए ना एक मानो सा। बैठो, आओ। So good to see you. कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? खा के हैं। अरे खा लो यार कुछ। देखो राजा इतना सा मुंह निकला है। हाँ, यहाँ तो से कुछ भी मीठा बना के खिलाते। हाँ हाँ, अरे लाओ भाई, लाओ कुछ। मैं अभी लेके आई, अभी लेके आई। Bring something sweet, हाँ। हाँ भाई, वो कैसा चल रहा है तुम्हारा वो स्कूल? ठीक है। तो और कितना इरादा है वहां अपना टाइम वेस्ट करने का? जिसमें इंसान डिलीवर कर रहा हो वो टाइम वेस्ट नहीं होता। Deliverance. Interesting. There are 101 ways to deliver. बहुत सारे तरीके हैं डिलीवर करने के। मतलब you can serve people, काम आ सकते हो लोगों के, किसी ऐसी सीट पे हो सकते हो कि ऐसे सैकड़ों स्कूल हो तुम्हारे पास। कि ऐसी सीट पर बैठकर वाकई को डिलीवर कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर आप भी डिलीवर करें ना बाबा। और हाजरा की बात कर रहा हूं। ओ कल तक आपकी सरकार बदमाशी करती रही और वो बदमाश उसके लिए लड़ता रहा। आप लोग उसे चक्कर लगवाते रहे, लेकिन उसी बदमाश ने उसकी एफआईआर लिखवाई। आपके मौजूद पार्लियामेंट का एक एमएनए उसे धमकियां देता रहा, लेकिन वही बदमाश उसे प्रोटेक्ट करता रहा। आपकी पुलिस झूठ बोलती रही, लेकिन वो बदमाश सच निकाल कर लाया, ढूंढ कर लाया। वो उसके गवाहों को धमकियां दी गई, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उसी बदमाश ने उनको प्रोटेक्शन दी। लेकिन कल रात आपकी सरकार ने वो गवाह भी उसे छीन लिए। आपकी सरकार ने कल एक बदमाश को खत्म कर दिया, लेकिन अपनी बदमाशियां खत्म नहीं कर रही। वो क्या करे हाजरा, क्या करे, कहां जाए? क्या करे वो? क्या आप अपनी इस सीट पे बैठ के कुछ डिलीवर कर सकते हैं? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 गवाह और एक सीसीटीवी फुटेज। क्या आप टीम मुर्तजा मलिक अपनी इस सीट पे बैठ के ये डिलीवर कर सकते हैं या नहीं? I like it. I can, but I need to admit. क्या समराइज किया तुमने? हाजरा कहां जाए? See, I know your strengths. I know what you're good at. मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी। और बहुत ड्राइव हो गई डिस्कशन, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल एक्साइटिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं। मेरी तीसरी शर्त, तुम घर वापस आओगे शायान मलिक। ओके। मेरी आंखों में देख के कहो। ओके। कंडीशन नंबर 2, वापस आकर एग्जाम्स की दोबारा तैयारी करोगे और क्लियर करोगे। ठीक है।
सबसे आखिर में मेरी पहली शर्त, तुम उसके बाद हाजरा को नहीं मिलोगे, कभी भी नहीं, नेवर एवर। So it's up to you. If you give me your word, चौधरी वजात को पिछाड़ सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। It's all up to you. The ball is in your court. अरे यार देर हो गई, कुछ ले आओ ना मीठा। Relax. 2 + 2 = 4, simple. जनाजा आपने पढ़ाया? बड़े लोग हैं भाई, कुछ 1.5-2 हज़ार तो होंगे। सोशल मीडिया भरा पड़ा है वीडियो से। एक एक घर में गई हूँ, किसी ने मेरे लिए दरवाजा तक नहीं खोला। मेरी बात माने आप, चुद्रैन की बात मान लें। मेरी बात सुने हाफिज साहब। मैं अपनी बेटी के जख्मों को तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन गुलाम मुहिउद्दीन के खून को माफ़ नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं आप? क्या बिगाड़ लेंगे उनका? क्या करूँ? अपने मोहसिन के कातिलों से हाथ मिला लूं? हजरत समझाओ अपने बाप को, समझाओ कि मजीद जलालत के सिवा कुछ नहीं बचा। बहुत समझाया और यही समझाया कि मेरे जख्म तो भले माफ कर दें, गुलाम मुहिउद्दीन का खून नहीं। जी राशिद हमीद साहब, लाइए अपने गवाह। योर ऑनर, सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त से आप ही का एक जुमला कोट करना चाहता हूं, जो आपने SHO शब्बीर अहमद को कहा था इसी केस के सिलसिले में। आप जैसे पुलिस अफसरों की वजह से इंसाफ बदनाम है। इस केस में भी ऐसा ही है कुछ। हमारे गवाहों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ तो क्या देती, उसने उनसे वो तहफ़्फ़ुज़ भी छीन लिया जो उन्हें इस कमरा अदालत में पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, हम वाकई अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। यहां कमज़ोर लोगों को अदालतों के दरवाजे नहीं खटखटाने चाहिए, क्योंकि फैसले सिर्फ उनकी दाद और फरियाद पर नहीं होते, सबूत, गवाहियां और शवाहिद चाहिए होते हैं, जिनकी बुनियाद पर एक अदालत फैसले तक पहुंचती है, मगर उन्हें अदालत से बाहर रोक दिया जाता है, सबूत जाया किए जाते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है उन्हें। इसीलिए अदालतों के फैसलों पर सवालिया निशान उठते हैं। जज साहब, राशिद हमीद साहब, अगर किसी वजह से आपके गवाह नहीं आ सके तो मैं अगली पेशी तक आपको मोहलत दे सकता हूं। इस चीज की जरूरत नहीं है योर ऑनर। अगली पेशी तक मुल्जिम रेहान चौधरी के वालिद वजाहत चौधरी के असर रसूख में कोई कमी नहीं आएगी।
कि जिसकी वजह से ब्यूटी पार्लर की कुछ कमजोर सी खवातीन को अदालत में आने से न रोक दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ अदालत की हमदर्दी हासिल करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, बिल्कुल अपनी मुवक्किला की तरह जो गलत बयानी से इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि आप गवाह पेश नहीं कर सकते? नहीं योर ऑनर, मैं वकील हूं, कोई चौधरी नहीं। योर ऑनर, यह तौहीन अदालत है और हतक इज्जत का दावा हम भी करने का हक महफूज रखते हैं। अदालत इन्हें माफ़ करते हुए आइंदा ऐसी गुफ्तगू से परहेज करने की हिदायत करती है। जी, हत्तक इज्जत का दावा तो आप बाद में कीजिएगा, पहले इस केस को लेकर चलते हैं और किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो आपने किसी गवाह को पेश करने की दरख्वास्त भी की थी। यस योर ऑनर, और आपकी इजाज़त से मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाज़त। प्रोफेसर मंसूर जमाल साहब, तशरीफ लाइएगा। प्रोफेसर मंसूर जमाल साहब जी। आप कहाँ पढ़ाते हैं? जहाँ हाजरा इलियास पढ़ती। नहीं, मैंने उस यूनिवर्सिटी का नाम पूछा। वकील साहब, इन यूनिवर्सिटीज़ में हाजरा इलियास जैसी स्टूडेंट्स हों, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ इनके नाम से ही मशहूर होती हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये वकील साहब के आपको मालूम है कि इस वक्त विटनेस बॉक्स में कौन है? आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी और मैं अपनी सारी तालीमी सरगर्मियां छोड़कर यहां पे आया हूं, थैंक्स टू हाजरा इलियास। आप इनको जानते हैं जो आपके सामने इस तरफ खड़े? जी, हाजरा इलियास के बहुत से बॉयफ्रेंड्स में से एक बॉयफ्रेंड ये भी है। प्रोफेसर साहब, आपके इतने सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की इतनी जाती बात आप कैसे जान सकते हैं? जब हर रोज कोई एक नया स्टूडेंट इनका बॉयफ्रेंड बन के मुझे धमकी देगा तो मुझे वो नाम भी याद होगा और चेहरा भी। आपने लफ्ज धमकी इस्तेमाल किया, किस बात की धमकी? वकील साहब, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप ज्यादा अपनी तवज्जो को करिकुलर एक्टिविटीज पे देने लग जाते हैं तो फिर रिजल्ट तो इफेक्ट होते हैं। That's it. योर ऑनर, ये हाजरा इलियास का एकेडमिक रिकॉर्ड है। इससे साफ जाहिर है कि इन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी और गालिबन कुछ छठे सेमेस्टर में, और फिर कोई 1 साल बाद इन्हें ख्याल आया कि ये री एडमिशन के लिए अप्लाई करें। ये तो साफ नजर आ रहा है इस रिकॉर्ड से कि पढ़ाई में इनकी दिलचस्पी कितनी थी, लेकिन उसकी वजह क्या है ये जानने की जरूरत है। और उसकी वजह प्रोफेसर साहब ने खुद दे दिया कि इनकी तवज्जो असल में अपने लातादाद मुआशकों पर थी, जिनमें से रेहान चौधरी भी एक है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरी मौकला के चेहरे पर कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं, बल्कि उस सफ़ाक के चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ये घिनौनी हरकत की है। इस सारी तफसील का इस केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, मैं सिर्फ अदालत की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो सफाक इंसान अदालत के सामने पेश हो। आखिर उस पर से नजर हटाकर सारी नजरें मेरे मुवक्किल रेहान चौधरी पर क्यों मरकूज कर दी गई हैं? आखिर वो कौन शख्स है जिसने ये घिनौनी हरकत की है? कोई तो है, फिर उसे इस कानून के सामने पेश होना चाहिए। मेरा मुद्दा बस यही है। थैंक यू योर ऑनर। आप कुछ पूछना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से? जी नहीं योर ऑनर, मैं इनको इस केस का हिस्सा ही नहीं समझता। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। योर ऑनर, मेरा नाम शायान है और मैं हाजरा के उन कई बॉयफ्रेंड्स में से एक हूं जिनका तस्करा मेरे मौजूद उस्ताद प्रोफेसर मंसूर जमाल ने अदालत के सामने किया है। सर आई डोंट नो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर मैं भी इनको नहीं जानता। लेकिन मेरा इस केस से ताल्लुक है।
मुझे 2 मिनट बात करने दीजिए योर ऑनर। देखिए, आप इस तरह अदालत में बात नहीं मैं जानता हूं मैं इस तरह बात नहीं कर सकता, क्योंकि यह अदालत की तौहीन है। लेकिन यह तौहीन आप भी तो कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले एक उस्ताद भी तौहीन करके गया। क्यों? क्या झूठ बोलना तौहीन नहीं है? हाजरा का मुजरिम कौन है इसका तो पता लगाना है ना वकील साहब। आपने खुद कहा कि हाजरा बेचारी आप दोनों के पैंतरों और पुलिस की चालाकियों के दरमियान पिस कर रह गई है। योर ऑनर, प्रोफेसर साहब झूठ बोल रहे हैं कि हाजरा के दर्जनों बॉयफ्रेंड्स थे। इसकी जिंदगी में सिर्फ 2 लोग थे, एक मैं और एक रेहान, और हम दोनों ने प्रोफेसर साहब को धमकाया था, गालियां दी थी। ये सच है, क्योंकि इन्होंने हाजरा का तीसरा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश की थी, इसलिए इनको गालियां दी। और योर ऑनर, मैं हाजरा का होने वाला शौहर था। मेरी बीवी बनने के लिए ये ब्यूटी पार्लर गई थी। दूसरा वो है रेहान, जिसकी घटिया हरकतों की वजह से हाजरा ने उसको छोड़ दिया था। और तीसरा ये है जिसने चंद बदकिरदार असातिज़ा की तरह अपनी शागिर्द पर बुरी नजर डालने की गलीज़ हरकत की थी। योर ऑनर, अगर हाजरा के दर्जनों बॉयफ्रेंड होते तो मैं इससे शादी क्यों करता? माना मैं कोई चौधरी नहीं हूं, लेकिन इतनी गैरत तो मुझ में भी है कि किसी लड़की का 12वां बॉयफ्रेंड बनने की बजाय उसका शौहर बन जाऊं। आप जो कहना चाह रहे हैं मुख्तसर कहिए। योर ऑनर, हाजरा अपने जख्म लेकर आपकी अदालत में आई है, और यहां ये सब मिलकर उस पर नमक छिड़क रहे हैं। इसे खाली हाथ मत भेजिए, इसको इसका मुजरिम ढूंढ के दे, वरना बंद कर दे यह अदालत। इसे हथकड़ी लगाएं और बाहर ले जाएं। वेल्टन ब्रो, क्या बोला है तू यार? लेकिन ये जो सब कुछ तू बोला है, ये तब क्यों नहीं बोला जब तुझे बोलना चाहिए था? इतनी देर खामोश क्यों रहा तू शायान? मैं इतने दिन से बैठकर यह सोच रहा था कि तुम्हारी गैरत कब जागती है। फिर पता चला कि तुम्हारी क्लास के लोगों में गैरत और शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे बाप की गैरत तो तुम्हारी सौतेली माँ की सूरत में देख ली, और तुम्हारी माँ को देखकर हैरत है। वो भी रोज एक लड़की की तजलील करने के लिए तुम्हें थपकियां देने पहुंच जाती है। माँ का नाम मत ले। तुम्हारी गैरत सिर्फ अपने औरतों के नाम पर जागती है? अपनी कौम की जूती भी नहीं समझते तुम लोग, वरना उसका भी ख्याल करते हो तुम लोग। सुना तो होगा तूने ब्रो, बल्कि पूरी दुनिया ने सुना हुआ है। Everything is fair in love and war. मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है ना सर? होता। थोड़ी सी देर रह गई है फैसला होने की। मेरे ये हथकड़ी में जकड़े हुए हाथ आजाद होने वाले हैं। पहले मैं अपने बाप की तरह मोहब्बत की जंग लड़ रहा था, फिर मेरी माँ ने ना स्ट्रेटजी चेंज कर दी ब्रो, और मैं मान गया। मेरी वही माँ जो मेरी कमर पे थपकियां देती थी ना, वो हाजरा को मेरे घर में बहू बना के पूरी इज्जत पूरे एहतराम से रखेगी। मेरा तेरे वादा है, वादा है मेरा तुझसे। तो ब्रो तू वो परेशान है ज्यादा नहीं,
ये आप रख लीजिए। ये क्या है वकील साहब? मेरी फीस गुल्लू साहब ने सारी की सारी एडवांस मुझे दे दी थी। उन्हें यकीन था कि मैं ये केस जीत जाऊंगा, लेकिन हारने वाले केस की मैं फीस नहीं लिया करता। ये अलग बात है कि ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। अभी तो फैसला ही नहीं हुआ वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हम फैसला आने से पहले ही फैसला सुन लेते हैं आपके साथ। फैसला तो उसी रात हो गया था जिस रात गुल्लू बादशाह का मर्डर हुआ था। बहरहाल मैंने इसका क्या करना है यार, अब रखिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे आपका ताल्लुक है। ये आपके तवज्जुह से किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाएंगे। आप पानी पीकर आ जाएं, टाइम हो रहा है। अब वकील साहब, हम आगे भी तो अपील कर सकते हैं ना, अगर हम चाहें तो। मैं दूसरी मर्तबा हारने का रिस्क नहीं ले सकता बेटा। आई एम सॉरी। रब है ना, कुछ करेगा। तौहीन अदालत के मुल्ज़िम को पेश किया जाए। शयान मलिक हाजिर हो। देखो, सारा कसूर तुम्हारा नहीं है, ये ड्रामों और फिल्मों का भी है। लेकिन इस अदालत का वकार मजरू करने के जुर्म में तुम्हें अदालती औकात कार के ख़त्म होने तक कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मुल्ज़िम रेहान चौधरी। जी सर। अदालत को ठोस शवाहद, सबूत और गवाही नहीं मिली। इस बिना पर तुम पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इसलिए यह अदालत तुम्हें हाजरा इलियास के ऊपर कातलाना हमला करने के जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। ना
आराम से पकड़ यार। हाफिज साहब, सर जल्द मुलाकात होती है सर। चल बकरी, चल शाबाश, कार चलिए। चल मेरे बेटा, हिम्मत कर, शाबाश। चल, बहादुर बच्ची है ना, फिर ना कर, जिद ना कर। चल शाबाश, तेरी माँ इंतजार कर। चल शाबाश। हाजरा, मुझसे अब भी तुम्हारी माफी की जरूरत है बेटा। माफ कर दो उसे, खुदा के लिए माफ कर दो। चल चल पुत्र, चल शाबाश, हिम्मत कर। तुम्हारे अब्बा कहाँ रह गए? मस्जिद कमेटी वालों ने रोक लिया, रास्ते में वहीं ठहर गए, आ रहे हैं। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। पड़ गई ठंड आपके दिल में? नहीं मिल गया सुकून? अब एक काम करें, एक दुपट्टा ना मुझे भी दे दें, क्योंकि बाहर जाने के काबिल तो मैं रहा नहीं। चुप कर जा। क्यों चुप करूं? मैं कि कुत्ता बिल्ला हूं? मेरी कोई इज्जत नहीं है?
मेरी भी सलाम दुआ है, दोस्त यार हैं, क्या जवाब दूंगा मैं सबको अब? अपने बाप से ज्यादा गैरत वाला नहीं है तू। अब्बा जान के सामने ना नहीं बोलते लोग, उनके पीठ पीछे बातें करते हैं जो मुझे सुननी पड़ती हैं। क्या बोलते हैं लोग? आज बता ही दे मुझे। आपको ना पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं लोग। है ना, तू आज मुझे बता दे कि लोग क्या बोलते हैं। आपको सब कुछ अब मैं बताऊं कि क्या लोग ये वो बता मुझे, बता क्या बोलते हैं लोग। हाफिज साहब, चल बता। हाफिज साहब क्या कर रहे हैं? हाफिज साहब क्या कर रहे हैं? हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब क्यों दरवाजा बंद कर रहे हैं? हाफिज साहब, हाफिज साहब दरवाजा खोलें। आपने खामखा आने की जहमत की, 1-1.5 घंटे में वैसे ही छोड़ देना था इन्होंने। तमाशा बना लिया तुमने खुद का। तमाशा तो सबका बना हुआ है यहाँ पे, और आप जैसे लोग तमाशाई बने खड़े सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा चलो, मैं खुद चला जाऊंगा। देखो मैं लेने आया हूँ तुम्हें, वरना एक फोन कॉल पे भी ये सब हो सकता है। मैं रहता हूँ, उन छोटी गलियों में आपकी बड़ी गाड़ी दाखिल नहीं हो पाएगी। इट्स ओके, घर चलते हैं, घर चलते हैं। क्या क्या बात करेंगे घर जाके? हाँ, अरे बाप हूँ तुम्हारा। आप बाप है मेरे, इसलिए इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो कम से कम एक पत्थर उठा के जरूर मारता। आज हाजरा के साथ इस अदालत में जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद आप जैसे ऑफिसर्स के साथ यही सलूक बनता है। शाया हाफिज साहब, हाफिज साहब खुदा के लिए खोल दें अब दरवाजा। कैसा है तू? दिखा तो सही, दिखा तो सही, कहाँ लगी, कहाँ मारा? कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा बात तो सुन, कपड़े बदल ले, मुंह हाथ धो ले, चल। पानी 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 पानी। मैंने कहा ना डीकू में जाए आप यहाँ से, मैं खुद चला जाता हूँ। मेरी बात तो सुन जवाद। कमाल करते हैं आप भी हाफिज साहब। जवान बेटा है, अगर उसने आपके मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो आप क्या करेंगे? अपने जवान बेटे को समझा ले गए, नहीं जवानी चढ़ी है ना तो जाकर चौधरी में निकाले। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, लेकिन आइंदा अगर उसने मेरे सामने जुबान खोली या बदतमीजी की ना तो इससे ज्यादा फेंटा लगाऊंगा। जवान हो गया, बहुत ही जवानी चढ़ी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। कैसी हैं आप? ठीक हूं मैं। क्या हुआ, आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? तेरे बाप की दूसरी बीवी को हो गई है ना, वो काफी नहीं है तेरे लिए। मॉम ने ऐसे ही बिला वजह ये सब कुछ कर दिया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी अम्मा। नहीं बेटा, मनानी चाहिए तुझसे खुशियां। आखिर जेल से छूट कर आया तू, पेशियां भुगती हैं, मुकदमा जीता है, सुरखरू हुआ है तू। इतना तो होना ही चाहिए था ना। नहीं 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 अम्मा, मुझे किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी। आपने मुझसे वादा किया था वो पूरा करेंगे ना आप? हाँ बोले ना अम्मा, आपने वादा किया था मुझे, जवाब दे। पूरा करेंगे ना आप? और अब जवाब नहीं दे रही आप मुझे।
कुछ तो बोले।